हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, निम्नांकित में सही या गलत कथनों को पहचाने। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। चारों क्वेश्चन को हल करके बताएंगे जो ये सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल x = 3 y = 4 है। सही है या गलत? तो देखिए दोस्तों, इसको हम हल करके फिर आपको बताते हैं जो इसका उत्तर सही होगा या गलत। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे क्या समीकरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5x - 2y = 7। अब क्या कह रहा है, इसका एक हल दिया हुआ है x = 3। कोई भी समीकरण होता है तो उसका हमारा 2 हल निकलता है। तो यहाँ पे x का मान जो है वो क्या दिया हुआ है, 3 दिया, और y का मान जो है वो 4 दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करते हैं, x का मान हम 3 रखते हैं। अब x = 3 रखने पर तो देखिए दोस्तों, x का मान हम यहाँ पे 3 रखते हैं। तो 5 गुने x का मान क्या है, 3 - 2y = 7। तो ये क्या हो जाएगा, 15 - 2y = 7। अब देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है, प्लस में 7 है, इसको हम इधर ले आते तो -7, और यहाँ पे -2y है तो हम इसको बराबर की इस पार कर देते हैं तो +2y। तो ये 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 = 2y। तो देखिए 2 चौक 8। तो देखिए y का मान जो हमारा क्या निकला, इसलिए y = 4। तो देखिए यहाँ पे हमारे समीकरण में कह रहा है जो समीकरण इतना का एक हल x = 3 y = 4 है, ये सही है या गलत? तो देखिए हमने x का मान 3 डाला है तो y का मान हमारा कितना निकला है, y का मान हमारा 4 निकल चुका है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे यह कथन सही है। अब दोस्तों देखिए, इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c = 0 dx + ey + f = 0 का एक हल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ x + by + c = 0 और dx + ey + f = 0 का एक हल होता है। तो दोस्तों देखिए, इसको आप पहले समझिए, ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0। इसका कह रहा है एक हल होता है। इसका दोस्तों एक हल भी होगा, अनगिनत हल भी होगा, और कोई हल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर समीकरण हमारा a/d बराबर नहीं होता है b/e के, तो इस रूप में जो है समीकरण का हमारा केवल एक हल होता है। और अगर हमारा समीकरण a/d बराबर होता है b/e के और बराबर होता है c/f के, अगर इस रूप में हमारा समीकरण आता है तो इसका कितना हल होता है, इसका अनगिनत हल होता है। तो ये अनगिनत हल भी हो सकता है। अगर देखिए a/d बराबर होता है b/e के और बराबर नहीं होता है c/f के, तो इस रूप में जो है हमारा समीकरण में कितना हल होता है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो ये जरूरत नहीं है जो ax + by + c = 0 dx + ey + f = 0 का सिर्फ केवल एक हल होगा। इसका अनगिनत हल भी हो सकता है, कोई हल भी नहीं हो सकता है, और हल हो भी सकता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा कथन क्या है, गलत है। तो हम इसको गलत लिखें, यह कथन गलत है। अब दोस्तों देखिए हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अविरोधी समीकरण युग्म a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 का केवल एक हल होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा a1 और
ए बाई डी हम निकाल लेते हैं। तो ए बाई डी हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण दूसरा जो है उसका x का गुणक, तो A2 हो जाएगा और b, ए बाई डी हमने निकाल लिया है और b बाई ई, तो b बाई ई क्या हो जाता है हमारा y का गुणक। तो समीकरण एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे b1 और e क्या हो जाएगा, e हमारा हो जाएगा b2, समीकरण 2 का y का गुणक। अब देखिए c और c बाई f, ये हमारा क्या हो जाएगा c1 बाई c2, ये हमारा निकल जाएगा। इस समीकरण से ही हमने इसे निकाला है। अब दोस्तों देखिए a1 बाई a2, a बाई डी हमारा क्या निकला a1 बाई a2 और b बाई e हमारा क्या निकला है b1 बाई b2। तो देखिए a1 बाई ad बराबर नहीं है b बाई e के, ये हमारा बराबर नहीं है, तो इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल होगा, तो वही तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 का केवल एक हल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। अब दोस्तों देखिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8 और 2x प्लस 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा क्या कह रहा है अद्वितीय हल होगा, तो इसका जो है दोस्तों इसका अद्वितीय हल होगा, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। वो कैसे होगा देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं a बाई डी, तो a बाई डी हमारा क्या हो जाएगा 4 और बटा में क्या हो जाएगा समीकरण 2 का x का गुणांक, तो 2 और b बाई ई क्या हो जाएगा p बटा में क्या हो जाएगा समीकरण 2 का y का गुणांक 2 और c बाई एफ क्या हो जाएगा -8 बटा में -2, तो 2 से माइनस से माइनस कट गया और 2 चौका 8। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्या निकला है, इसको भी हम काट लेते हैं, तो 2 दूना 4। अब तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या निकला है a बाई डी, और यहाँ पे अगर p का मान हम अगर 4 रखते हैं 4 बटा में 2, तो 2 दूना 4, ये कट के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 4 कह रहा है p 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए, मतलब 4 को छोड़कर हमें कोई दूसरा मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 4 को छोड़ के अगर 3 ले लेते हैं, तो 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 बटा 2, मतलब कि बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा a बाई डी बराबर नहीं है b बाई ई के, तो इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो ये कथन हमारे क्या है सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यह कथन सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।